हल्ला नहीं करो बबुआ। जीएसटी के बारे में हम बता दिए थे आपको। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले वैट टैक्स लगता था, अब लगेगा। सर्विस टैक्स लगता था, लगेगा। एक्साइज ड्यूटी लगेगा। खत्म कर दिए सब चीज पे। सब चीज किस पे चल गया? जीएसटी पे। सारी चीजें जीएसटी पे चली गई। समझ में आ गया? देखिए जीएसटी के बारे में हम आपको बताए थे। एक बिना मतलब के नाम के जीएसटी दे दिले 4 गो। एक हो गया आपका सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी। अब कुछ को यूनियन टेरिटरी है, उसको कहेंगे यूटीजीएसटी। जैसे दिल्ली केंद्र शासित है तो इसे यूनियन टेरिटरी कहेंगे ना बाबूआ। देखो सीजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लेके ही जाएगा। ये तीनों जीएसटी में से ये तो लगना फिक्स है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी एसजीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। समझ में आया कि नहीं आ गया? यूनियन टेरिटरी रहेगा तो कौन जीएसटी? यूटीजीएसटी। यानी ये दोनों ना ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल इन द सेंस क्या है? सीजीएसटी ऑप्शनल इन द सेंस क्या है कि इन दोनों में से कोई एक ही ना देना होगा। अब ऐसा थोड़ी रहेगा कि एगो पैर यूपी में रखेंगे वो बिहार में रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी एक के में रखेंगे कि देखो नोएडा में रख दीजिए, को दिल्ली में रख दीजिए, तो नोएडा हो जाएगा यूपी और दिल्ली हो जाएगा यूटी। यूटी मतलब समझते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। देखिए ये जीएसटी तभी लगता है जब आप उसी राज्य में बनाएं, उसी राज्य में बेच दें। तो क्या लगेगा? एक तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर वो जहां बेचे हैं वो यूटी है तो यूटीजीएसटी। कौन जीएसटी? यूटीजीएसटी। अगर हम कोई चीज 100 को सामान बनाए, सपोज कीजिए कि हम एसी बनाए, तो एसी लग्जरियस चीज है, कितना %? या फिर हम अगर कोई लग्जरियस पंखा बनाए 18%, लग्जरियस नहीं है, कितना है? 18% लगा दिए यहाँ पे। तो इसका 9% कौन ले जाएगा? 9% एसजीएसटी। बढ़ जाएगा दोनों में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सिंपल है कि नहीं है? आप बताइए, आप कोई भी रेस्टोरेंट चला रहा है उसमें 5% जीएसटी है। रेस्टोरेंट में कितना % है? 5। तो पटना में जो रेस्टोरेंट चला रहा है, रेस्टोरेंट चूंकि खाने पीने वाला है तो उस पर जीएसटी कम है, तो 5% क्या है? जीएसटी। तो बताइए इसका 2.5% सीजीएसटी, 2.5% और 2.5% एसजीएसटी। नहीं हो जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.5% हो गया यहाँ पर। तो ये तो पता ही है कि एसजीएसटी बिहार सरकार को देना है। देना है कि नहीं देना है? हम और अगर बिहार यूनियन टेरिटरी रहता तो क्या होता है? यूटीजीएसटी। अरे इसको हटाइए देते हैं, डिस्टर्ब करेगा ये। आईजीएसटी ये अलग चीज है। या तो एसजीएसटी लगेगा या तो यूटीजीएसटी लगेगा। या तो आप कोई फुल स्टेट होंगे या तो यूनियन टेरिटरी होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएसटी देने में टेंशन नहीं है, उठाइए आधा दे दीजिए किसको? सीजीएसटी। स्टेट वाले में दिक्कत है। किस स्टेट में सामान गया आपका? हमको जरा सोचिए, हमारे पास विद्यार्थी पढ़ता है अंडमान निकोबार का भी एडमिशन ले ले, मिनी का ऐसे का पीडीएफ नहीं मिल रहा था तो वो भेजा था। यहाँ पे काला लड़का हमको वो भेजा था। इंडिया के ऑनलाइन में तो इंडिया के कोना कोना में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब तो हम लोग को टैक्स देने में तो हालत खराब हो जाएगा। बैठ जाओ ना बबनी वहां पे। हाँ हाँ वही बैठ जाइए। हो गया? और नीचे बैठी नहीं है सब उठो, वैसे बैठ जाइए। आप जब भी खड़ी हो जाइएगा पीछे डिस्टर्ब ना होगा। बस आप लोग एक बार अपना छोड़ के दूसरे का सोचना शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमको जीएसटी देने में तो पगला जाएंगे वो हम। कोई मध्य प्रदेश एमपीपीसीएस वाले में सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, एमपी वाला उसमें। कोई एक चीज थोड़ी है कि कहाँ का विद्यार्थी पढ़ रहा है वहां पे, तो सनक जाएगा आदमी देते देते। ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑफलाइन में तो आया है पटना में, रसीद कटा है पटना में, तो पटना को दे देंगे सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे सीजीएसटी, और बिहार सरकार को देंगे एसजीएसटी। लेकिन आप ऑनलाइन वाले बताइए कौन कौन किस स्टेट का है, फटाफट बताना चालू कीजिए। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो कौन कौन किस स्टेट के हैं बताना चालू कीजिए। उस हिसाब से हमको जीएसटी देना पड़ेगा उन लोग का। कोई मध्य प्रदेश का होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, बाकी जीएसटी किसको देंगे? मध्य प्रदेश को। तो सबका अलग अलग होगा, जो जहां के हैं लोग वहां पे। देखो जी कौन कौन कहाँ का है यहाँ पे। झारखंड लो, यूपी, बिहार, ज्यादा बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड लो, यूपी के ज्यादा, यूपी, बिहार, झारखंड,
यूपी 63, अरे पिन कोड के देखो पूरा पोस्ट ऑफिस के साथ बता रहा है ये। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बाबू गोरे, बाबू गोरे वहां का टाइटल होगा, गोरे गायकवाड़ वो महाराष्ट्र का टाइटल है। हाँ तो आप महाराष्ट्र के, हरियाणा, गाजियाबाद, वेस्ट बंगाल, कैमन अचेन, यूपी 50, यूपी 70, देखो ये सब तो अपना पूरा यूपी 92, हाँ यूपी 71, यूपी 16, ये तो नोएडा का है। हाँ सबका अलग अलग है, यूपी अलग सब लोग का। अब ये बताओ इन लोग का तो जीएसटी देने में हमारा हालत खराब हो जाएगा। अरे हम सनक जाएंगे बबुआ यहाँ पे, सही बता रहे हैं। किसका कहाँ 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 का, तो जब भी कुछ समझे में नहीं कहाँ से आया है, जब भी समझ में ना आए कहाँ से, अब हमको देना पड़ेगा तब उस कंडीशन में, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट लिए हैं। क्या लिए हैं? ऑनलाइन पेमेंट लिए हैं, तो हम सीधा उठा के मार देंगे आईजीएसटी। एजुकेशन पे कितना है? 18%। इसमें नहीं कोई जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 9% सीजीएसटी, हमारा स्टेट पते नहीं है कि नहीं जाएगा 9% एसजीएसटी। तो ये जब सेम स्टेट रहेगा तब ये इसको फॉलो करना है, सेम स्टेट रहेगा तो ये फॉलो कर। स्टेट बदल गया, सीधे डाल दीजिए, सीधे आईजीएसटी। कहाँ आ गया? आईजीएसटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना जीएसटी आएगा उठा के 18% किसको दे देंगे? आईजीएसटी। तो क्या 18 सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चल जाएगी? ये पूरा का पूरा कौन लेके जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी। उसके बाद कौन बांटेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले ये समझिए ऑनलाइन सब कहाँ चल गया? आज ऑनलाइन आईजीएसटी में चला गया कि नहीं गया? सारा ऑनलाइन आईजीएसटी में चला गया। हाँ राजधानी से क्या मतलब है? हरियाणा का अलग है, राजधानी एक है तो चंडीगढ़ ना हरियाणा का है ना राजधानी ना उसका, वो तो यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा किसी का, चंडीगढ़ तो किसी का नहीं है, ना हरियाणा का ना पंजाब का, वो तो यूनियन टेरिटरी है। समझिए ध्यान से, एक एक करके पहले एकरा समझो ना, तब सऊदी अरब जाना है। बस बाबू अब अपना एड्रेस बताना बंद करो बाबू। फर्रुखाबाद मध्य प्रदेश, अब बस 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 बाबू। समस्तीपुर पाकिस्तानों का कोई, आजमगढ़, बाराबंकी, लखनऊ, बस बबुआ बस 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 रह दो। इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, आई का मतलब था इंटीग्रेटेड। अब ये बताइए हमारे पास तो पूरे इंडिया से कलेक्शन आया पैसा का, ठीक है, हमरे को नहीं, हम खुद नहीं पता कहाँ कहाँ से आया है, लेकिन आ गया कलेक्शन की नहीं? पूरे इंडिया कलेक्शन आ गया। किसको दे दिए? आईजीएसटी। कौन उठा के ले गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी कौन ले जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी, उसका आधा किसको दे देगी? स्टेट को देगी। अब जब पते नहीं है कि पैसा किस स्टेट से आया है, या इतना ज्यादा डेटा है कि किस स्टेट से आया है, तब सब सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी कि पैसा किसकी वजह से आया है। कंपनी, तो यहां पे कंपनी हम है। अब देखेगी ये कंपनी कहाँ का है? बिहार। कंपनी कहाँ है? बिहार। तब कहे ले जाओ, बिहार सरकार ले जाइए यहाँ पे। समझ में आ गया? अगर हम दुनिया जितनी ऑनलाइन कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर बिहार सरकार उसको अपने यहाँ एक बड़ा बेहतरीन ऑफिस दे दे, वर्क स्पेस दे दे, बस उसका किराया वराया कम कर दे, बिजली कम कर दे, तो सोचिए उसके नाम पे जो टैक्स आएगा कितना गर्दा आएगा? नहीं आएगा? उत्तर प्रदेश ने यही किया, बेहतरीन बनाया नोएडा को। नोएडा में ना, नोएडा कंप्लीट कारपोरेट सिटी है, कंप्लीट नोएडा गुड़गांव कारपोरेट सिटी है। वहां पे ना आपको अड़ोस पड़ोस से कोई मतलब नहीं। कोई कंपनी को मतलब क्या होता है, किसी से कंपनी चाहिए कि आप चाहे जैसा रूल बनाइए, कितना टफ बनाइए, बट उसको प्रॉपर फॉलो करे लो। बट ऐसे हम लोग के सिटी में नहीं। आपको बिजनेस करना है तो मोहल्ले से अच्छा संबंध रहना चाहिए, लोकल नेता से सही रहना चाहिए, वहां मकान वकान में जो 4-5 जो लोग हैं उन सबसे अच्छा संबंध होना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। नोएडा में कुछ नहीं है, कौन जी है मेरा मकान है, हम क्या करें? गुड़गांव में जाइएगा, आप कहिए जिस बिल्डिंग में है, आप कहेंगे मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। ऐसे तो कैसे हटा देंगे कंपनी को वहां पे?
समझ में आ गई नहीं क्या? तो वहां पे कारपोरेट है। तो बताइए ऑनलाइन जितना पैसा है सब किस में चल जाएगा? आईजीएसटी में कौन ले जाएगा? उसके बाद वो बांटेगी किस आधार पर कि कंपनियां रजिस्टर्ड कहाँ थी, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड थी, वो लेके चल जाएगा वहां पे। अगर हम अब ये उठा के लेके चल जाए, अपना रजिस्ट्रेशन उठा के कहते कि हम अपना ऑफिस उठा के ले जाते हैं नोएडा, तो जितना टैक्स मिल रहा था बिहार सरकार को वो कहाँ चल जाएगा? यूपी सरकार को चल जाएगा। समझ में आ गई नहीं क्या? अब जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर में जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है और करोल बाग में, उसका टैक्स किसको गया है? दिल्ली सरकार को। किसको गया है? यूटी जीएसटी, क्योंकि दिल्ली यूटी है तो उसमें कहाँ गया होगा? 9% सेंट्रल जीएसटी और 9% यूटी जीएसटी, 9% यूटी जीएसटी हुआ होगा कि नहीं? जो प्रयागराज में एडमिशन हुआ होगा, किसमें? प्रयागराज। अभी तो उसमें स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। बिहार के देखिए, बिहार ऑफलाइन 9% सीजीएसटी, अब बिहार कंप्लीट स्टेट है 9% एसजीएसटी। जितना ऑनलाइन एडमिशन है कोई दिमाग नहीं लगाई, कोई बंटवारा उठवारा नहीं, सीधे आईजीएस। कितना? 18%। ऑनलाइन चीजें आईजीएसटी, ऑनलाइन आईजीएसटी। कोई दिक्कत? ऑनलाइन सारी कहाँ गई? आईजीएसटी के बंटवारा का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार का। और किस राज्य को देगा? जिस राज्य की कंपनी रहेगी वहां उसको क्या कर देगा? दे देगा। यहाँ पे जिस राज्य में ज्यादा कंपनी उस राज्य को प्रॉफिट टैक्स ज्यादा, और जिस राज्य में कम कंपनी उस राज्य में टैक्स कम हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार बहुत पीछे है। दिल्ली में सब इलीट क्लास वाला गया है ज्यादातर। जैसे बिहार में किसी का इनकम ठीक ठाक है, चल गया दिल्ली। पूरे 2800 राज्य में जिसका इनकम ठीक ठाक, बिजनेस ठीक ठाक, सब कहाँ चल गया? दिल्ली। आप जाइए दिल्ली में, आपको बिहार के हजारों लाखों में लोग मिलेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर से लेके कॉन्ट्रैक्टर, हर फील्ड में आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद उनसे कहिए बिहार चलेंगे, वो कहेगा कि पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं? कहेगा नहीं। कहेगा अरे क्या करने जाएंगे वहाँ, बिजनेस का वही नहीं रहता है यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं है क्या? यहाँ पे देखेंगे तो जमीन का खरीद बिक्री, यानी दलाली वाला बिजनेस, ठेकेदारी वाला बिजनेस, राजनीति वाला बिजनेस, यही सब ज्यादा फलता फूलता है यहाँ पे। बाकी और कोई खास चीज नहीं फूलेगा यहाँ पे। इस सब चीज को में इंटेलेक्चुअल चीजें थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए बिहार में, जिसका अभाव देखने को मिलता है। बताइए आईजीएसटी समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? ऑनलाइन कहाँ जाएगा? अच्छा, स्टेट भी अगर हम जब चेंज करते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए हम बिहार में बनाएं, कहाँ बनाएं, अब बिहार में बेचें तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड सिस्टम कर दिया, कहा कि देखिए जितना बिहार में बनाना है, बिहार में बेचना है, तो आप इस रूल को फॉलो कर लीजिए। लेकिन अगर सपोज कीजिए बिहार में पलाई बनाए, पलाई जो जिस पे इस पे चल रहा है ना, ये पलाई है, बिहार में पलाई बनाए, हरियाणा में ले जाके बेच दिए। कहाँ ले जाके बेच दिए? तो सरकार ने कहा कि अब आप काहे टेंशन लीजिएगा कि हरियाणा में गया है, कि आप हमको सीधे दे दीजिए। क्या चीज़? आईजे 18%। और जब बिलिंग कीजिएगा ना, बिलिंग, तो जब बिल करते हैं लोग तो बिलिंग पे ना जीएसटी नंबर होता है, और सब जीएसटी के आगे कुछ कोड होता है। हर राज्य का अपना कोड होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर राज्य का अपना क्या होता है? कोड। 15 अक्षर का जीएसटी नंबर होता है। उसके अगवा उस राज्य का क्या रहेगा? कोड। कोडवा से पता कर लेगा किस राज्य का है, उस राज्य को उठा के दे देगा। समझ में आ गया? स्टेट बदले तो कौन में चल जाएगा? आईजीएस। ऑनलाइन गए तो सेम स्टेट प्रोडक्शन, सेम स्टेट सेल, सी और एस। ये तो बिना मतलब का चीज है, यूटी। अरे भैया आपको यूनियन टेरिटरी है तो उसका नाम यूटी रहेगा। नाम से क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट समझे? सेम राज्य में उत्पादन, सेम राज्य में बिक्री, एस, सी और एस, सी जीएसटी, एस जीएसटी। किसी राज्य में उत्पादन किए, दूसरे राज्य में बेच दिए, आई, सीधे बेच के खत्म कीजिए, आई बेच के खत्म कीजिए। ऑनलाइन लिए, ऑनलाइन आईजीएसटी। लौटाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार। किस आधार पे लौटाएगी? हाँ, जहां का कंपनी रजिस्टर्ड, वहां से क्या कर देगी? लौटा देगी। सर महाराष्ट्र का कोड 27 है। हाँ हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, सारी चीजों पे लागू होगा यहाँ पर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देश का बाहर जा रहा है, कह रहा है कि सर अमेरिका बेचेंगे तब क्या होगा? अभी इंडिया वाला पहले निपटा लो, उसके बाद